चलिए नमस्कार बच्चों। स्वागत करते हैं आपका जूनियर इंजीनियर एकेडमी में। और ये आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के, उनके लिए खुशखबरी है। तो जो वैकेंसी आई है आपके पास वो सिविल में है बेटा, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में है, और इनका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होना है। चलिए आ जाइए, इनकी नंबर ऑफ वैकेंसी पे हम नज़र डालते हैं कि वो आपकी किस प्रकार की वैकेंसी है। तो सिविल में है आपके पास 26 वैकेंसी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है। और ये बैकलॉग वैकेंसी है, 13 ओबीसी की है, 12 एससी की है, और जो है क्या है, एक एसटी की है। तो और बैकलॉग यानी कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनके अकॉर्डिंग है बेटा, ठीक है। मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है आपके पास 26, 13, टोटल 26 है, 13 ओबीसी है, 12 एससी है और एक एसटी की है, ओके। तो और मैकेनिकल की 13 है, इसमें 6 है, 6 और 1, टोटल 13, 6 ओबीसी, 6 एससी और एक एसटी की, ठीक है। फिर है ये आपके पास उत्तराखंड, कैटेगरी वाइज पोस्ट है टोटल। इसमें बेटा क्या नाम है, 26 सिविल इंजीनियरिंग में टोटल है, 4 ओबीसी, 18 एससी और 4 एसटी की है, ठीक है। तो टोटल जोड़ के 26 वैकेंसी हो जाएंगी आपके पास। तो मैं बता दूं ये क्या है, आपकी बैकलॉग की वैकेंसियां हैं, कैटेगरीज की ही वैकेंसी है, ठीक है। और जो है आपके पास मैकेनिकल में है, ये इलेक्ट्रिकल में 26 है, इसमें भी 4, 18 और ये 4 वैकेंसियां हैं, ठीक है बेटा। टोटल टोटल 131 है। मैकेनिकल की 60, सॉरी क्या बोलते हैं, 14 वैकेंसी है टोटल, 2 इसकी है ओबीसी, 3 9 एससी और 3 एसटी की है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में है करंट जो वैकेंसी है, ठीक है। ये जो है आपकी ये जो वैकेंसी हैं ये आपकी बैकलॉग वैकेंसी हैं। बैकलॉग यानी कि जो कैटेगरी की अधूरी वैकेंसियां रह गई है। अब करंट वैकेंसी देख लेते हैं। जो करंट वैकेंसी है वो 10 है आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट, और 5 जर्नल है, एक ईवीएस है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं है, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिकल की भी 10 वैकेंसी है, ये टोटल 10 वैकेंसी है, कैटेगरीज वाइज आगे दी गई है। मैकेनिकल की है 5 वैकेंसी बेटा, ठीक है। तो इसमें जो है ये मैकेनिकल की हो गई आपके पास, टोटल वैकेंसी 25 है टोटल मिला के, ठीक है। अब ये है क्या नाम है, ये जो वैकेंसी थी ये किसके, उत्तर प्रदेश के लिए थी, ठीक है। और ये है जो वैकेंसी आपके पास, ये आ गई उत्तराखंड के लिए। तो इसमें बेटा इलेक्ट्रिकल की 10 है, ठीक है। और ये जर्नल की 6, एक उसकी ओबीसी की, एक एससी की और 2 एसटी की, ठीक है। ओ सॉरी, एसटी की नील है, ये ईवीएस की है, ठीक है। ये ऊपर दे रखी कैटेगरीज है, आप वो कर सकते हो, ओके। तो इसमें देखा जाए ये है पब्लिक वर्क, पब वो सॉरी पर्सन विद पीडब्ल्यूडी याद आ गया, ठीक है। ये बेटा आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए वैकेंसियां हैं, ठीक है। 10 पोस्ट है टोटल। अब आ जाइए इसके एलिजिबिलिटी पे। तो बेटा इसने बोला 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा, ठीक है। 2 ईयर लेटरल एंट्री, जो 2 ईयर्स का जो लेटरल एंट्री है इन अ रिलेटेड ब्रांच में, ठीक है, बाय रेस्पेक्ट स्टेट बोर्ड टेक्निकल एग्जामिनेशन और स्टेट बोर्ड टेक्निकल के द्वारा, विद मिनिमम क्या बोलते हैं 65%, और वो जो ईवीएस या एस ओबीसी और जनरल के लिए, ठीक है। और पासिंग मार्क्स है जो आपके एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि 3 ईयर डिप्लोमा स्लैश या 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा बेटा चाहिए इसमें बेटा। और डिप्लोमा किस किस के लिए चाहिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में चाहिए। अब इसमें साफ साफ लिखा है इन्होंने, हायर क्वालिफिकेशन जो है बीटेक की, उसमें क्या होगा आपके पास, वो तभी कंसिडर होगी जब आपके पास डिप्लोमा होगा, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है भाई। तो इसमें लिखा है साफ साफ, डिप्लोमा कोरस्पोंडेंस कोर्स आपका बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरा है आपके पास कैंडिडेट्स जो है आपके पास, अगर किसी के मार्क्स इतने हैं 64.99 इसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो इलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। राउंड ऑफ में इलिजिबल होगा ही नहीं, वो 65% ही चाहिए भाई इसमें, ठीक है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो जरूरत वाला है वो चाहिए चाहिए बेटा। फिर आपको बताइए बेटा, जो रिलैक्सेशन जिनको चाहिए उनको अपने सर्टिफिकेट क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट जिसके पास एससी एसटी ओबीसी, अगर इनमें रिलैक्सेशन चाहिए, छूट चाहिए तो, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम आपके पास जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या होगा आपके पास। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है आपके पास, चाहे वो सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, 85% उसका वेटेज मिलना है, ठीक है। और फिर बाद में वाई वाई इंटरेक्शन जो होगा आपके पास 15% वेटेज उसका मिलना है। अब इसके पेपर की वो देख लेते हैं। मोड जो होगा आपके पास पेपर, वो किस आधार पे होगा। तो एग्जामिनेशन जो रहेगी बेटा 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 180 मिनट का। मीडियम जो उसमें हिंदी इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। पार्ट 1 में जो आएगा आपकी ब्रांच से रिलेटेड आएगा 140 नंबर का, ठीक है, उसमें सिविल का या मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल का होगा। पार्ट सेकंड में 30 मल्टीपल एमसीक्यू आएंगे जो जनरल अवेयरनेस के होंगे, और 30 क्वेश्चन आएंगे आपके पास रीजनिंग के। तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इसमें चाहिएगा, ठीक है। और मार्किंग देखिए आपकी किस प्रकार से होगी। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स होगा, और क्या 1/4 या 0.25 आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं करते हो। तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस भी दे दी है बेटा इन्होंने कि इतने तो नंबर चाहिए चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो सीटें कम रह गई तो आप मान लो कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है और तभी बच्चे को दे दी जाए सीट, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम जो अनरिजर्व है, ईबीएस है, ओबीसी है, उनके लिए 50% है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन के लिए बेटा क्या है, 30% है, ठीक है। तो ये चीज़ है, 30% इन्हें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। भले ही सीट खाली हो जाए लेकिन आपको इनसे ज़्यादा मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब लग जाइए अपनी तैयारी पे, वो मैंने आपको चीज़ें बता दी है बेटा, ठीक है। तो इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ठीक है। ये इसमें आपका सैलरी वगैरह दे रखा है, जो मिनिमम बेस सैलरी होगी इसमें, ठीक है। तो ये इसकी पेमेंट दे रखी है, रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपये होगी आपके पास, और SC ST PWD के लिए आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसमें जो आपका कंप्यूटेशन एज शैल बी डन एज 7 जून से कंसिडर की जाएगी 2023 से। जो आपकी एज है ना मान लो एज जो काउंट होगी वो किस पे होगी, 7 जून 2023 पे होगी, ठीक है। इनमें साफ साफ लिखा है कैंडिडेट्स विद 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, सैंडविच क्वालिफिकेशन एक्वायर थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ पार्ट मोड शैल नॉट बी कंसिडर, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है, इसमें लिख रखा है इन्होंने, और या फिर नीचे भी लिख रखा है हायर क्वालिफिकेशन इन एडिशन 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आर एक्सपीरियंस आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो इसने बोला है कि सिंपल सा है कि भाई जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है इन एडिशन टू 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर आर एक्सपीरियंस आर एलिजिबल रहेगा वो। अभी इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है आपके पास, जो है आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, और क्लोजिंग जो है आपके पास बेटा 30 जून तक रहने वाली है, ठीक है। तो ये डेट्स हैं, आप इससे पहले भर लीजिएगा, बाकी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ ही लेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है।